नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। रचना बड़ी खुश थी क्योंकि उसके देवर की शादी हो रही थी। घर में देवरानी जो आने वाली थी। रचना हर फंक्शन में जान डाल देती थी। जितने भी नात रिश्तेदार और अड़ोस पड़ोस के लोग थे, सभी रचना की तारीफ किया करते रहते थे। सासू माँ ने आकर कहा, रचना, मेहमानों के साथ थोड़ा खुद का भी ख्याल करना, भाग दौड़ जरा कम करना और समय पर खा लेना। रचना ने कहा, जी मम्मी। तभी दुल्हन लिए बारात भी आ गई। रचना नई दुल्हन को फ्रेश करवाकर हॉल में ले आई और कही, वंदना, जरा आंचल आगे करो। अब रस्में शुरू होंगी। एक एक कर रस्में होती गईं और हंसी मजाक का दौर भी चलता रहा। जैसे ही ये सब खत्म हुआ, सासू माँ के इशारे से रचना वंदना को उसके कमरे में ले गई। रचना ने देखा कि वंदना अंदर आते ही सबसे पहले साड़ी हटाई, खुद से ही बैग खोली और आरामदायक कपड़े पहन लिए और कहा, भाभी, मुझे थोड़ा ठंडा दूध दे दीजिए, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ वंदना, तुम आराम से बैठो। रचना ने देखा वंदना को जैसे कुछ अच्छा न लग रहा हो। उसने सोचा, लड़की नए घर में आती है तो ऐसा होता ही है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह रचना चाय लेकर आई और कही, वंदना, तुम तैयार हो जाओ, आज कुल देवी की पूजा होगी और तुम्हें कुछ मीठा बनाना है। वंदना ने कहा, मैं सब तैयार रखूंगी, आप चिंता मत करो। भाभी, ये सब गांव की परंपराएं निभाना जरूरी है क्या? ओल्ड फैशन ट्रेंड खत्म करना चाहिए ना। हम तो कम से कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, इन पुरानी बातों को क्यों आगे बढ़ाना? और इस साड़ी पल्लू ये सब तो मुझसे उम्मीद ही न करें। कल तक ठीक था, पर अब रोज एक न एक फंक्शन के नाम पर कुछ न कुछ रिवाज ढोते रहना। तुम्हें ये रस्म रिवाज जिंदगी भर तो निभाने नहीं है। हमारे रिश्तेदार भी अभी यही हैं, इसलिए घर की जो रीति रिवाज है वो तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। वंदना ने कहा, आप तो इन्हीं में से हैं। आप तो जानती भी नहीं दुनिया इन फिजूल के रिवाजों से कितनी आगे बढ़ गई है। और हाँ, आज फिर कल फिर जब भी कुछ होगा, बस परंपरा के नाम पर आप यहाँ बुलाएंगी और फिर मुझे परेशान करेंगी। काश आप भी पढ़ी लिखी होती। तभी सासू माँ ने कहा, रचना, रहने दो, जाओ सबको बोल दो कि बहू की तबीयत ठीक नहीं है। रचना ने कहा, नहीं मम्मी, रुकिए, अब बस। वंदना, शर्म आती है मुझे तुम्हें पढ़ी लिखी कहते हुए। न बोलने की तमीज, न मान मर्यादा। ओह भाभी, हम जैसों की आप नहीं समझेंगी। रचना ने कहा, अब बस, मैं समझना भी नहीं चाहती। बस जो कह रही हूँ एक बार ध्यान से सुनना। ए मम्मी अपने जमाने की एमए पास हैं, इस गांव में कितने ही बदलाव की यही नींव रखने वाली हैं। यहाँ हर घर में शौचालय का प्रयोग, माहवारी की स्वच्छता, गर्भवती स्त्रियों की सुरक्षा, लड़कियों को यौन शिक्षा से अवगत कराना, ये सब इनकी ही देन है। गांव के लोगों में यदि आप पढ़ी लिखी मॉडर्न बनने का धौंस जमाना चाहें, वो आपको गांव से बाहर कर देंगे। पर इनके बीच रहकर इनको इन्हीं की बातों से समझाना, ये हमारी मम्मी ही कर सकती हैं। कहाँ दिखता है तुम्हें इनमें पढ़े लिखे का गुमान? क्योंकि सच्ची शिक्षा जो ग्रहण करता है वो कुछ अच्छा करता है अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए। सिर्फ ढिंढोरे पीटने से आप सबको नहीं बता सकते कि आप क्या हो। मैं गर्व से कहती हूँ, मेरी सासू माँ एमए पास हैं। मुझे फक्र है कि इस घर की बहू बनी। भाभी, आपने सिर्फ मम्मी की ही तारीफ की। तभी वंदना का पति बोला,
वंदना, मैं बताता हूँ कि ये मेरी भाभी कितनी डिग्रियाँ ली हैं। जानती हो, वो अपनी उस पढ़ाई का उपयोग इसी गांव की तरक्की के लिए करती हैं। ये देखो, ये एड जानती हो ना, इसे भाभी ने बनाया है गांव की औरतों को उनके गुणों के अनुरूप आत्मनिर्भर बनाने के लिए। इस घर में तुम अभी तो आई हो, जरा जान तो लो। लोगों को सब तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। सासू माँ बोली, वंदना, ये रस्म रिवाज किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। इनसे घर में रिश्तेदार मिलते हैं, थोड़ा हंसी मजाक होता है और रिश्ते की डोर मजबूत हो जाती है। साड़ी तो बस खुशी से पहन लो, कोई जबरदस्ती नहीं है। जब गांव में हम एक बार साड़ी और सर पे पल्लू रख लें तो हमारे करीब आ जाते हैं। उनका करीब आना मकसद था मेरा। जितना बदलाव हुआ है शायद आगे इससे भी ज्यादा हो। साड़ी पल्लू की बात ही न रहे, गांव भी बदल रहा है। तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम जा सकती हो। नहीं मम्मी, पहले तो आप माफ कर दीजिए, और भाभी आप भी माफ कर दीजिए। मेरा बहन मुझे कुछ देखने नहीं दे रहा था। सच में किताब पढ़कर डिग्री लेने से नहीं, सच्ची शिक्षा तो आप दोनों से सीखनी है। आप माफ करेंगी ना? हाँ, एक शर्त पर। ओ क्या? आज मीठा भोजन बनाओगी ना? आज 2 तरह का मीठा बनाऊंगी, एक रस्म का और दूसरा एमए पास सासू माँ की बहू बनने का। आपसे बहुत कुछ सीखना है, सिखाएंगी ना? हाँ जरूर। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। वंदना सुंदर सी साड़ी पहने पल्लू सर पर रखकर खुद से बोली, ये रूप भी बहुत सुंदर है। सच कहा आपने। ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।